थर्ड वीक का। लेकिन थर्ड वीक देखने से पहले मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल बता दूं कि आप जब तक फर्टिलाइजेशन और सेकेंड वीक सा उसको सही तरीके से देख नहीं लेंगे, पढ़ नहीं लेंगे मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो आपको ये लेक्चर आगे समझ नहीं आ सकता। सो अगर इसको समझना है तो उससे पहले आपको वो लेक्चर से गुजरना पड़ेगा। सो हमने स्टार्ट किया था कि हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है, जो यूट्रस में इस तरीके से पड़ा हुआ था, ठीक है, इट्स एंडोडर्म एंड इट्स एक्टोडर्म, ठीक है। फिर वो एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, तो ये फिर हमने पढ़ी थी कि इसमें एमनियोटिक कैविटी बन जाती है एपीब्लास्ट में, और हाइपोब्लास्ट से ये मेम्ब्रेन आती है और ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को चेंज कर देती है किसके अंदर, आपके प्राइमरी यॉर्क सैक में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि ये फिर आगे प्रोलॉन्ग हो जाता है, मतलब अगर इस तरह से एम्ब्रियो था इस तरह से, तो उसने लेंथ में भी इंक्रीज होना है। जब लेंथ में वो इंक्रीज होगा तो वो इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अब लेंथ में इंक्रीज हो गया तो आपको ये कैविटीज़ कैसे मिलेंगी, ये वाली कैविटीज़, ठीक है। तो ये वाली कैविटीज़ अगर इसको आप ऊपर से कट कर दें, ठीक है, इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी है ये वाली, अगर इसको बिल्कुल आप कट कर दें ऊपर से, ठीक है, ये कट कर दिया, ठीक है, और आप ये नीचे वाला ये कैविटी भी, ठीक है, इसको भी आप कट कर दें, ठीक है, तो आपके पास ये देखें ये कैविटीज़ हैं, मतलब ये वाली कैविटीज़ है, ये इस तरीके से हैं, ठीक है। ये इसका रूफ हमने काट दिया, मतलब कि यहाँ से ये भी रूफ काट दिया, ठीक है, और ये रूफ भी काट दी, ठीक है, तो ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी की सारी हम इसके ऊपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम पढ़ेंगे तो सबसे हमारा पहला स्टेप है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक एंड प्रिमिटिव नॉड, ठीक है। सो अब मैंने कहा था कि हम इसके ऊपर सारा काम करेंगे, तो अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो ये सारा इस तरीके से आ जाएगा, ये ब्लू, ये मैंने इससे निकाल लिया, ये वाली लेयर मैंने निकाल लिया पूरी की पूरी, ये हेड साइड है और ये टेल साइड है। अब ये प्रिमिटिव स्टिक और ये प्रिमिटिव नॉड ये बन रहा है, ठीक है। ये किस तरह से बन रहा है, लेट्स सी। कहता है कि जो आपके एपीब्लास्ट की सेल्स हैं, एपीब्लास्ट सेल्स, वो क्या कर रही हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं इनटू मिड लाइन, माइग्रेट इनटू मिड लाइन, मिड लाइन में वो माइग्रेट कर गई हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ एट डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक डिस्क की पोस्टीरियर साइड पे, यानी कि ये एम्ब्रियो था आपका, ये इसकी माउथ साइड है और ये इसकी टेल साइड है, तो ये इंटीरियर एस्पेक्ट हो गया और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया। तो अगर इसको भी देखा जाए तो ये वाला इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो वो कहता है कि एपीब्लास्ट के सेल्स मिड लाइन की तरफ कन्वर्ज होते हैं, मतलब ये सारे के सारे माइग्रेट कर रहे हैं मिड साइड पे। जब ये मिड साइड पे माइग्रेट कर रहे हैं सारे, तो वो क्या करेंगे, एक ग्रूव बना देंगे, ठीक है। इन माइग्रेशन की वजह से क्या बनती है, प्रिमिटिव स्टिक बनती है, ठीक है। सो अब आपको क्लियर होगा कि प्रिमिटिव स्टिक असल में बनी कैसे। अब कहता है कि इस प्रिमिटिव स्टिक का जो स्फेलिक एंड होता है, मतलब कि हेड वाला एंड होता है, ये वाला जो एंड है स्फेलिक एंड, ये क्या कहता है, ये होता है आपका थिक होता है और क्या फॉर्म करता है, प्रिमिटिव नॉड, ठीक है। प्रिमिटिव स्टिक का जो स्फेलिक एंड है वो थिक होके क्या बनाता है, प्रिमिटिव नॉड, प्रिमिटिव नॉड बनाता है, ठीक है।
सो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं, इनमें ग्रूव और पिट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जारी बात है कि प्रिमिटिव स्टिक से प्रिमिटिव ग्रूव बन जाएगी और प्रिमिटिव नॉट से प्रिमिटिव पिट बन जाएगा। ठीक है, यू कैन सी। ओके, so the cells in the primitive streak disappears to form a narrow groove. Cells in primitive streak disappears, form narrow groove called primitive node. Primitive node. ओके, ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद प्रिमिटिव पिट कैसे बनती है। कहता है प्रिमिटिव नॉड प्रिमिटिव जो ग्रूव है वो कंटिन्यूस करता है विद स्मॉल डिप्रेशन इन द प्रिमिटिव नॉड। ठीक है, सो प्रिमिटिव जो ग्रूव है यानी कि जो सेल्स डिसअपियर्स हो रहे हैं वो कंटिन्यूली डिसअपियर होंगे जब तक ये प्रिमिटिव नॉड नहीं आ जाती। ठीक है, सो प्रिमिटिव नॉड कंटिन्यू कर जाता है किसके साथ, एक प्रिमिटिव नॉड के साथ। ठीक है, वो क्या करेगा, नेक्स्ट आपकी फॉर्मेशन कर देगा प्रिमिटिव पिट की। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव पिट। इसका मतलब पहले जस्ट फोल्डिंग्स थी, कोई हॉलो चीज नहीं थी आई। जैसे ही हॉलो आया तो मैंने इस हॉलो को ये पर्पल से शो किया हुआ है, ये पर्पल से शो किया हुआ है, ये पर्पल से। ये क्या है, ये ग्रूव्स है, ये पिट है। ठीक है, अच्छा ये तो आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मेशन है एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको ये पॉइंट सारे क्लियर कर लेने चाहिए। ठीक है, अब बात है फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म एंडोडर्म। ठीक है, अब ये बनी क्यों, इसकी हमें वजह जरूरत क्यों पड़ी, अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि आपके जो सेल्स है ना एपिब्लास्ट के, वो माइग्रेट करते हैं इस नॉड के अंदर और इस ग्रूव के अंदर। नॉड, अब नॉड नहीं हम इसे बोलेंगे, अब हम इसे पिट बोलेंगे कि इस पिट के अंदर और इस ग्रूव के अंदर सेल्स जो है वो माइग्रेट करते हैं। सेल्स जब माइग्रेट करते हैं तो आपको पता है कि हमने तो ये वाला एम्ब्रियो पढ़ा हुआ है ना कि ये इसका एपिब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है, लेकिन ये रेड वाली लेयर कहाँ से आ गई। दिस रेड लेयर इज नोन एज मीजोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, क्योंकि ये इस और इसके दरमियान में आई हुई है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, ये टेल साइड है, ये हेड साइड है। ओके, सो इसे कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये मीजोडर्म कैसे आ गई। मीजोडर्म is formed by the migration of the epiblast cells into the primitive groove and primitive pit, so to form the mesoderm layer between epiblast and hypoblast. Okay, so इसको लिखते हैं epiblast layer, epiblast cells जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं towards primitive groove। ठीक है, और क्या करते हैं, मूव इनवर्ड्स, वो मूव कर जाते हैं इनवर्ड्स इनवर्ड मूव करने, और इस प्रोसेस को कहते हैं इनवेजिनेशन। ठीक है, इन्वेजिनेट कर सकते हैं। कहता है वंस इन्वेजिनेशन हो गई, ठीक है, आफ्टर इन्वेजिनेशन cells disappears from hypoblast cells to form endoderm, एंड एपिब्लास्ट से जब वो जो रिमेनिंग सेल्स रह जाएंगे एपिब्लास्ट के, उनको एक्टोडर्म बोल देंगे,
और जो सेल्स हैं एपीब्लास्ट के जो इन दोनों के दरमियान में आ गए हैं उनको हम बोल देंगे वो है मीजोडर्म। ठीक है, इन्वेजिनेशन में तीन चीजें आ जाएंगी। कहता है कि जो हाइपोब्लास्ट है उसे तो हम बोल देंगे अब वो एंडोडर्म है। ठीक है, उसके बाद जो एपीब्लास्ट है उसको हम बोल देंगे ये क्या है, एक्टोडर्म है। ठीक है, और द एपीब्लास्टिक सेल्स, रिमेंबर दैट एपीब्लास्टिक सेल्स बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्टिक cells between epiblast and hypoblast is known as what is known as mesoderm। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ये किस तरह से लग रहा है। ठीक है, दोबारा इसको देखें। प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव पिट, इसमें से सेल माइग्रेट किए, माइग्रेट करके इन दोनों के दरमियान में आ गए। ठीक है, ये नीचे नीचे वाली लेयर है ना, और ये मैंने इन दोनों को इसलिए बताया हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ये वाली जो है ये कोलेक्टल मेम्ब्रेन है, और ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है, बक्कोफरेंजियल मेम्ब्रेन, जहाँ पे आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज होती है, इसके दरमियान मीजोडर्म नहीं होता। और कोलेक्टल मेम्ब्रेन वो है कि जहाँ पे आपकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपस में फ्यूज होती है। ठीक है, सो अगर मैं इसको काट के दिखाऊं आपको कि यार ये ट्राइलेमिनर डिस्क क्यों कहा गया है, तो अगर मैं इनको बीच में से काट दूं तो किस तरह से लगेगा। लुक एट दिस, ये देखें, ये कौन सी लेयर है, ये वाली है एक्टोडर्म की, इसके दरमियान मीजोडर्म की, इसके नीचे एंडोडर्म की। तो आपकी बुक के अंदर आपको कहीं पे इस तरह की कोई चीज मिल रही होगी, इस तरह से बनी होगी, इस तरीके से। ठीक है, सो हम भी इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे कट कर दिया ना, ये पहले इस तरह से था, जब मैंने इसे कट करके आपको दिखाया तो अब ये इस तरह से है, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। इसको बनाना किस तरह से है कि ये वाली जो आपकी लेयर है, ठीक है, एक ये, उसके बाद ये लेयर, ठीक है, इसके दरमियान क्या आ गया, इसके दरमियान मीजोडर्म आ गया। और बाकी हमने इनके ऊपर जो इनकी कैविटीज थी, लाइक ये इसकी कैविटीज थी। ठीक है, ये हमने कैविटी, ये जो रूफ है इसका, ये हमने स्केप कर दिया। ठीक है, जस्ट ये हिस्सा नज़र आ रहा है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर जो रूफ है वो नज़र नहीं आ रहा। सेम इज दैट के इसका, ठीक है, वो भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बनाना है। अब हम आते हैं नोटोकोड की फॉर्मेशन की तरफ। अब कहते हैं कि ये नोटोकोड बनती कैसे है। ठीक है, अब देखते हैं जी नोटोकोड कैसे बन रही है। कहते हैं कि एपीब्लास्ट सेल्स फ्रॉम द प्रिमिटिव स्टेट माइग्रेट क्रेनियली। ठीक है, एपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट्स क्रेनियली, ठीक है, यहाँ स्फेरिकली। ठीक है, उसके कहने का ये मतलब है कि एपीब्लास्ट के जो सेल हैं जो माइग्रेट हो रहे थे, इस ग्रूव में जा रहे थे, और इन्होंने इस ग्रूव में जाके जब जहाँ से मीजोडर्म बनाई है, अब सेम इसी तरह से ये दोबारा माइग्रेट करेंगे। अब ये दोबारा माइग्रेट करेंगे तो इस दफ़ा यहाँ पे ये एक ट्यूब बनाएंगे, ये वाली ट्यूब। ठीक है, आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये पर्पल, ये ट्यूब। अब ये जो ट्यूब बनाएंगे, ये मीजोडर्म के बिल्कुल यहाँ पे
यहाँ पे होगी ये ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब इधर होगी, मिडल में होगी, इस दोनों साइड दोनों तरफ मीजोडर्म होगी, ठीक है। तो मैंने ये मीजोडर्म नहीं बनाई इसकी, जस्ट मैंने आपको ये दिखाया कि अब नोटोकॉर्ड कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड बना रहा हूँ। कहता है कि एपीब्लास्ट सेल्स माइग्रेट क्रेनियली, ठीक है। तो क्या करेंगे कि वो किस में आ जाएगा, मिड लाइन में आ जाएगा, मिड लाइन बिटवीन मीजोडर्म, कि वो मीजोडर्म के बिटवीन आ जाएगा, बिटवीन मीजोडर्म एंड बिटवीन एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब ये एक्टोडर्म है एपीब्लास्ट, और जो एंडोडर्म है वो है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब ये देखें, इसके कहने का ये मतलब है कि जो नोटोकॉर्ड यहाँ से इस ग्रूव में से पास हुई, जो सेल माइग्रेट किए हैं एपीब्लास्ट के, क्रेनियली मूव किए हैं, हेड साइड की तरफ मूव किए हैं, ठीक है। तो वो अब क्या कह रहा है वो बिटवीन आ जाती है, मीजोडर्म के बिटवीन भी आ जाएगी और एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के भी बिटवीन आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अब अक्सर बुक के अंदर ये डायग्राम बनी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से डायग्राम बनी हुई है, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर आ गई एपीब्लास्ट, ठीक है। ये नीचे आ गई है क्या, ये नीचे आ गई इसकी हाइपोब्लास्ट, और इसके दरमियान में आ गई मीजोडर्म, ठीक है। और यहाँ पे आ गया नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये डायग्राम आपको मिलेगी। और कौन सी डायग्राम मिलेगी, और इसका ये आपको सेक्शन मिलेगा मिड जो इसका मीडियन जो प्लेन में है वो वाला सेक्शन मिलेगा, कि इधर से इसको काट के वो इस तरह से दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से दिखाएंगे तो आपको इस तरीके से ये मिलेगी, इस तरह से मिलेगी आपको, कि ये आपकी कौन सी एपीब्लास्ट है, ठीक है। ये एपीब्लास्ट के वो नीचे वो क्या पड़ी हुई है, नोटोकॉर्ड पड़ी है, और ये नीचे हाइपोब्लास्ट पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ एंडोडर्म पड़ी हुई है। तो ये डायग्राम आपको मिलेगी इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से मिलेगी, ठीक है। ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, नोटोकॉर्ड इस तरह से बनती है, ठीक है। सो उसके बाद आपकी नोटोकॉर्ड होगी कंप्लीट। उसके बाद कहता है ये बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन और कोलेक्टल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था कि अब तो ये मैंने इसको कट कर दिया ना, अगर ये इस तरह से था पहले, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे इसका फेस वाला एंड है, जहाँ पे ये आपकी ब्लू जो है आपकी एपीब्लास्ट है या एक्टोडर्म है, और हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म है, ये फ्यूज होते हैं माउथ की तरफ, और ये वाली फ्यूज हो जाती है टेल की तरफ, ठीक है। इनके अंदर मेसोडर्म नहीं होती, इससे बोलते हैं कोलेक्टल मेम्ब्रेन, जो टेल की तरफ होती है इसे कहते हैं बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो लिख लेते हैं इसको। एट कॉर्डल एंड, कॉर्डल यानी टेल की तरफ, टेल एंड पे जहां पे एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फ्यूज हुई होती है, फ्यूज होके वो क्या बनाती है, कोलेक्टल मेम्ब्रेन, कोलेक्टल मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। और सिफेलिक एंड पे, सिफेलिक एंड यानी हेड एंड पे
जहाँ पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म फ्यूज होती है, वो बनाती है बक्को, बक्को यानी माउथ, फ्रेंजियल यानी फेरिंग्स, फ्रेंजियल मेम्ब्रेन बनाती है। तो बक्को फ्रेंजियल मेम्ब्रेन आपकी सिफेलिक एंड पे बन गई और कोलेक्टल जो मेम्ब्रेन वो आपके कॉर्डल एंड पे बन गई। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे इस इधर ये इसका माउथ एंड और ये इसका टेल एंड है। तो अगर माउथ और टेल एंड को काट के दिखाया जाए तो आपको फ्यूजन इनकी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये दोनों आपस में फ्यूज हुए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज हुए हुए हैं और अगर माउथ एंड को काट के दिखाया जाए तो यहाँ पे भी ये फ्यूज हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ। सो इसे बोलते हैं बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन और कोलेक्टल मेम्ब्रेन। उसके बाद कहता है न्यूरल एंटेरिक कैनाल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी तक जितनी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं वो एक दफ़ा से उनका एक डेरिवेटिव आ जाते हैं, जैसे एक्टोडर्म के क्या डेरिवेटिव हैं, मीसोडर्म के क्या डेरिवेटिव हैं और एंडोडर्म के आपकी बुक के एंड पे बने हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात बता दूं कि हमने एक प्रीकॉर्डल प्लेट पढ़ी थी, प्रीकॉर्डल प्लेट पढ़ी थी, तो वो प्रीकॉर्डल प्लेट माउथ एंड पे होती है। तो इसका मतलब कि जो बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है इससे क्या बनेगा फ्यूचर माउथ, क्योंकि प्रीकॉर्डल प्लेट ये एंडोडर्म जो होगी जो थिकनिंग थी, सॉरी एपिब्लास्ट की जो सॉरी इसी की थी कि इसकी जो थिकनिंग थी वो किधर थी, स्फेलिक एंड पे ही थी ना। तो यही फ्यूजन करेगी एक्टोडर्म के साथ, तो वो फ्यूचर माउथ बनाएगी। ठीक है, और साथ इसके फोरहेड, फोर ब्रेन प्लस आईज ये भी बनेंगी। ठीक है, और कोलेक्टल से क्या बनेगी, फ्यूचर साइट फॉर एनएस, फ्यूचर साइट फॉर एनएस। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि नोटोकॉर्ड है ना, तो नोटोकॉर्ड क्या है, ये फ्यूचर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो डिस्क्स होती हैं वो है। फ्यूचर वर्टिब्रल कॉलमन डिस्क्स उनमें आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि जो बक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन है ना इससे माउथ बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जो इसके अंदर थिकनिंग जो होगी ना, जो एंडोडर्म की थिकनिंग है, इससे क्या बनेगा, फोर ब्रेन और आई बनेगी। ठीक है, इन दोनों का आपस में मिक्स नहीं करना, मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि इनकी साइड सेम थी। ठीक है, सो अब हमारा ये क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं न्यूरल एंटेरिक कैनाल की तरफ। तो न्यूरल एंटेरिक कैनाल क्या चीज़ है, न्यूरल एंटेरिक कैनाल ये है कि वो कहता है कि आपकी ये जो ये नोटोकॉर्ड है ना जो दरमियान में पड़ी है, कहते हैं जब फ्यूज हो जाती है ना नीचे एंडोडर्म के साथ, तो इसका फ्लोर जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये कनेक्शन है। ठीक है, ये कनेक्शन आ जाएगा यहाँ से कि आपके इसके ऊपर आपको पता है एमनियोटिक कैविटी है। ठीक है, और नीचे जो है वो यॉर्क सैक है, तो ये कनेक्शन आ जाएगा। अगर मैं इसको इसमें से पास करूँ, ठीक है, तो ये इसी में ही ओपन होगा। ये देखें इसी में ओपन हो गया, इसका मतलब ये एक कनेक्शन है। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूरल एंटेरिक कैनाल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, द फ्लोर ऑफ नोटोकॉर्ड फ्यूज विद द अंडरलाइनिंग एंडोडर्म। फ्लोर ऑफ नोटोकॉर्ड फ्यूज कर जाता है, फ्यूज विद अंडरलाइनिंग एंडोडर्म, अंडरलाइनिंग एंडोडर्म के साथ फ्यूज कर गया
ठीक है। सो अंडरलाइनिंग एंडोडर्म के साथ फ्यूज कर दिया तो फिर वो जो हिस्सा जो नोटोकॉर्ड का इसके साथ फ्यूज हुआ वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। फ्रीयन पोर्शन, सॉरी सर लिखता हूँ, fused portion of notochord start degenerating, वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो डीजनरेट होता है तो फिर क्या होगा कि उसका जो फ्लोर होगा ना, फ्लोर डिसअपियर हो जाएगा। फ्लोर डिसअपियर, जब फ्लोर डिसअपियर हो जाएगा तो अब आपकी जो कनेक्शन है वो बिटवीन एमनियोटिक कैविटी एंड सेकेंडरी यॉर्क सैक, ये क्या हो जाएगा, ये एक कनेक्शन बन जाएगा। सो कम्युनिकेशन बिटवीन amniotic cavity and secondary yolk sac, ये देखे ना कि कनेक्शन एक बन गया ना। इसके ऊपर हमें पता है कि हमने वो amniotic cavity थी, हम सिर्फ फ्लोर हमने वो सारी इसकी कैविटीज़ ऊपर से रिमूव की हुई हैं, और हमें पता है ये यॉर्क सैक थी, इसकी भी हमने कैविटी जो है वो भी रिमूव की हुई है। तो ये कनेक्शन नहीं बन रहा, ये एमनियोटिक कैविटी है और ये सेकेंडरी यॉर्क सैक की कैविटी है, तो ये कनेक्शन बन रहा है ना। सो इसको देख लेते हैं डायग्रामेटिकली, अगर आपकी बुक्स के अंदर किस तरह से बना हुआ है। सो बुक्स के अंदर इस तरह से बना होगा, इस तरह से, ठीक है। ये आपकी वो थी, कैनाल थी, इसका फ्लोर अब ख़त्म हो गया, ठीक है, और इसका फ्लोर अब कम्युनिकेट कर गया अब इसका फ्लोर देखिए कम्युनिकेट कर गया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से कनेक्शन आएगा एमनियोटिक कैविटी का और इसका यॉर्क सैक का, ठीक है। तो इस तरह की भी डायग्राम आपकी बुक में बनी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है इसके अंदर मीसोडर्मी है, ठीक है, तो ये वाली भी बनी होंगी। तो इस तरह से आपके न्यूरल एंटेरिक कैनाल भी कंप्लीट होगी, ठीक है। और इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं न्यूर एंटेरिक कैनाल, न्यूर एंटेरिक कैनाल, न्यूर एंटेरिक कैनाल बोलते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्डल प्लेट कैसे फॉर्म हो जाती है? अब जैसे ही आपकी नोटोकॉर्ड इसके साथ फ्यूज कर जाती है, तो अब इसको हम कट करके देखते हैं कि अब प्लेट क्या चीज़ है, ठीक है। कि आफ्टर डिसअपियरिंग द नोटोकॉर्डल फ्लोर द रिमेनिंग नोटोकॉर्ड फॉर्म अ फ्लैटेंड ग्रूव एंड दिस इज नोन एज नोटोकॉर्डल प्लेट। अब इसको मैं कट करके दिखा रहा हूँ। अब इस इधर से जरा इसको देखिएगा कि यहाँ से ये जो इस तरह से बन रहा है ना, ये देखें, ये इसका ऊपर से इस तरह से ग्रूव कर रही है, किसके ऊपर कर रही है, एंडोडर्म के ऊपर कर रही है, ठीक है। तो इस ग्रूव को उसने बोला हुआ है, ये पर्पल जो ग्रूव है इसको उसने बोला है कि ये नोटोकॉर्डल प्लेट है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं नोटोकॉर्डल प्लेट असल में क्या चीज़ है। आफ्टर disappearing the notochordal फ्लोर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब फ्यूज हुआ तो नोटोकॉर्डल फ्लोर खत्म हो गया था। अब हमने इसको इधर से इस तरह से काट के हमने आपको दिखाया है कि यार ये अब इस तरह से होगा, ठीक है। वो फ्लोर डिसअपियर है बिल्कुल नीचे से, जैसे जैसे इसमें से फ्लोर इसका डिसअपियर है, इसका फ्लोर है ही नहीं, ठीक है। तो आफ्टर disappearing the notochordal floor
ठीक है, द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग notochordal process is known as notochordal plate। ठीक है, इसकी डायग्राम किस तरह से होगी कि आप सिंपली इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, लेकिन यहां से इसको थोड़ा छोड़ दें, अभी इसका बताता हूँ ये क्यों छोड़े। ठीक है, इधर आप ड्रॉ कर लें प्रिमिटिव स्टेक और ग्रूव वगैरह। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर से आपने जो फ्यूजन पोर्शन है उनको शो कर रहे हैं आप कि ये इस तरह से फ्यूज हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या होगा, कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है कि यहाँ से आते आते इस तरह से, समझ आई? तो इसको कहते हैं नोटोकॉर्डल प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब दोबारा से पहले भी नोटोकॉर्ड फॉर्म हुई थी। ठीक है, अब इस फ्लोर ने क्या करना है, बंद हो जाना है दोबारा से और दोबारा नोटोकॉर्ड बनानी है। ये दूसरी दफा नोटोकॉर्ड बन रही है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। दूसरी दफा नोटोकॉर्ड बन रही है। ठीक है, फिर प्रोलिफरेशन होगी, प्लेट इनफोल्ड होगी टू फॉर्म नोटोकॉर्ड। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, नोटोकॉर्डल सेल्स प्रोलिफरेट्स, मतलब उनकी डिवीजन होगी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है, तो क्या होगा कि नोटोकॉर्डल प्लेट इनफोल्ड होगी, इनफोल्डिंग ऑफ नोटोकॉर्डल प्लेट्स। ठीक है, नोटोकॉर्डल प्लेट्स की इनफोल्डिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ कि वो डिटैच हो गया, डिटैचमेंट ऑफ एंडोडर्म, सॉरी फ्रॉम एंडोडर्म, मैंने ऑफ लिख दिया, फ्रॉम एंडोडर्म, मतलब वो डिटैच हो जाएगा एंडोडर्म से। ठीक है, और अगेन नोटोकॉर्ड फॉर्म हो जाएगी, अगेन नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसको अगर आप दोबारा इसके अंदर लाना चाहिए तो फिर इसी तरह दोबारा से डायग्राम बनाएंगे इसकी कि अब किस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से अटैच हुआ हुआ है, इसे कहते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, दोबारा से इधर से डी अटैच हो गया और दोबारा नोटोकॉर्ड बना दी। अब कहता है चेंजेस इन इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये जो मीजोडर्म पड़ी हुई है ना इसके दरमियान, ये वाली जो मीजोडर्म है, इनमें क्या चेंजेस आती है, इनमें ये जो चेंजेस आती हैं इनको देखते हैं। वो कहता है कि जो आपकी इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है ना, ये तीन में चेंज हो जाती है, पैराक्सियल, इंटरमीडिएट और लैटरल। पैराक्सियल मीजोडर्म, ठीक है, इंटरमीडिएट और लैटरल मीजोडर्म, इनमें चेंज हो जाती है। अब इनमें फर्दर जो होगा वो क्या किस किस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वो देखते हैं हम कि कहता है कि जो आपकी इसकी लोकेशंस देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, पैराक्सियल मीजोडर्म है वो क्लोजली कांटेक्ट होता है उसका किसके साथ, आपकी जो नोटोकॉर्ड है, क्लोजली रिलेटेड टू नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड के पास होती है। ठीक है, मतलब इन मिड लाइन होती है, कहने का ये मतलब है मिड लाइन में होती है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट है ये एक कनेक्शन है, इट कनेक्ट्स
लैटरल मेसोडर्म विद पैराक्सियल मेसोडर्म, पैराक्सियल मेसोडर्म, यानी कि ये पैराक्सियल और लेटरल के दरमियान में आ रही है। उसके बाद जो लेटरल मेसोडर्म है, ठीक है, ये बिल्कुल ही मतलब इनसे बाहर होगी, ठीक है, वो देखते हैं भी कैसी है। तो ये दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो में डिवाइड हो जाती है, मोस्ट लेटरली होती है ना, मोस्ट लेटरली होती है। जी दो में कौन कौन सी दो में डिवाइड होती है? एक इसमें डिवाइड हो जाना है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, पहले से प्लांटिंग कर लेते हैं। इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लांकनिक मेसोडर्म, ठीक है, फिर इंट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मेसोडर्म, ठीक है, इन्होंने इनमें डिवाइड हो जाना है। सो इनमें डिवाइड हो जाएंगी तो इसको हम बोलते हैं, ये विजरा के जो विजराज होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको कवर करेगा, ये पेराइटल को कवर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी डिवीजन है। तो अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें, ठीक है, तो वो अभी देखते हैं, लेकिन इससे आगे आगे क्या डिराइव्ड होते हैं ना। जो पैराक्सियल है इसने आगे 3 में डिवाइड हो जाना होता है, ठीक है। स्क्लेरोटोम, मैं से चेंज बनाता हूँ, थोड़े से कलर चेंज कर लूँ। स्क्लेरोटोम, स्क्लेरोटोम, डर्माटोम और मायोटोम, मायोटोम में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो इसके इसने इस तरह से अब स्क्लेरोटोम में क्या आ जाएंगी, बोन्स आ जाएंगी, कार्टिलेज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। डर्माटोम में क्या आ जाएगी, स्किन वगैरह आ जाएगी, स्किन, ठीक है। मायोटोम में क्या आ जाएगा, मसल्स वगैरह आ जाएंगे, मसल्स इस तरह से बनते हैं। फिर आपके इंटरमीडिएट जो मेसोडर्म है, इससे क्या क्या बनता है? इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनता है आपके गुनेट्स, लाइक टेस्टिस एंड ओवरीज, नेस्टिंग एंड ओवरीज। उसके बाद जो किडनी है, परमानेंट किडनी, वो भी इससे बनती है, ठीक है। तो इससे हमने ये चीज़ें कर ली, ठीक है, अब कवर होगी। अब डायग्रामेटिकली देखा जाए तो डायग्रामेटिकली कैसे होगा, पहले हमारी जो लेयर्स हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली लेयर, ये एंडोडर्म की लेयर है और ये एक्टोडर्म की लेयर है, और ये इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। मैं ये वाली चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब इनके दरमियान में आपको पता है नोटोकॉर्ड पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि ये वाली पैराक्सियल मेसोडर्म, ये वाली इंटरमीडिएट और ये वाली लेटरल जो दो में डिवाइड होगी, एक पैराइटल वाली और एक स्प्लांकनिक वाली। स्प्लांकनिक वाली एंडोडर्म को कवर करेगी, सेम इधर से भी इसी तरह से ही दो में डिवाइड होगी। ये जो म्नियोटिक कैविटी को कवर कर रही है, वाली अलग, ठीक है। सो ये वाली लेटरल मेसोडर्म, ये दोनों दो में जो डिवाइड हुई है, ये वाली जो ये है सोमैटिक, ये वाली स्प्लांकनिक, ठीक है। ये वाली जो है ये है इंटरमीडिएट, ये वाली है पैराक्सियल, पैराक्सियल, ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड दरमियान में। सो ये इस तरीके से आती हैं आपकी ट्राइलेमिनर डिस्क, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ऑफ थर्ड वीक इज न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन के अंदर 4 इवेंट्स होंगे और 4 इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इवेंट
आपकी न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन, न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद न्यूरल फोल्ड और न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फोल्ड एंड ग्रूव, ठीक। उसके बाद न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल क्रेस्ट, और उसके बाद न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब, ओके। सो ये मेन हेडिंग्स हैं। वन बाय वन इनको देखते हैं डायग्रामेटिकली भी, ठीक है। सो एक पॉइंट मैं यहाँ से बताता हूँ आपको कि जो पैराक्सिल मेसोडर्म है ना, ये सोमाइट्स की फॉर्मेशन करती है, सोमाइट्स, सोमाइट्स, ठीक है। वो सोमाइट्स आगे फिर उनके अंदर फर्दर चेंजेस आएंगी, यानी कि इसके फिर 3 पार्ट हो जाएंगे ना पैराक्सिल मेसोडर्म के। ये वाला डर्माटोम का पार्ट हो जाएगा एक इसमें, ठीक है। एक इसमें स्क्लेरोटोम का पार्ट हो जाएगा, और मायोटोम का पार्ट हो जाएगा, और ये वाला स्क्लेरोटोम। इस तरह इसके अंदर 3 पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं न्यूरल प्लेट की तरफ। न्यूरल प्लेट, सबसे पहले न्यूरल प्लेट, फिर से आपको एपीब्लास्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो कहता है कि जो एपीब्लास्ट है, ठीक है, अब इसके सेल्स क्या करेंगे, मिड लाइन में माइग्रेट करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये स्टार्ट करना, माइग्रेट स्टार्ट करना शुरू हो रहे हैं मिड लाइन में, ठीक है। जब इस तरह मिड लाइन में माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक ग्रूव बन जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, वो कहता है एज नोटोकॉड डेवलप, ठीक है। तो इस तरह से नोटोकॉडल प्लेट भी इसी तरह से बनेगी, ठीक है। कि जो न्यूरल प्लेट है लाइज lying above the notochord। इसका क्या मतलब है, नोटोकॉर्ड, या ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप डायग्राम बनाएं इसकी, तो ये इस तरह से दिखेगा कि ये आपके जो सेल्स हैं ये इस तरीके से ग्रूव बना रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपको पता है क्या चीज़ पड़ी हुई है, नोटोकॉर्ड पड़ी हुई है, और इसके नीचे और क्या, आपकी हाइपोब्लास्ट है, और साइड्स पे आपको पता है क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, पैराक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लैटरल मेसोडर्म, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो अब जो न्यूरल प्लेट है, मिड लाइन में ग्रूविंग की वजह से यहाँ पे ये अप आ गया, इसके नोटोकॉर्ड के अप, ठीक है। अब वो क्या कहता है, कहता है कि न्यूरल फोल्ड बनेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, न्यूरल ग्रूव बन जाएगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा डीप जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा डीप जाना शुरू हो जाएगा, इस तरह से ये डीप होगा, इस तरह ये डीप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ग्रूव। तो वे क्या फॉर्मेशन होगी, न्यूरल फोल्ड की, न्यूरल फोल्ड, जो लेटरल एजेस है, लेटरल एजेस ऑफ न्यूरल प्लेट, ठीक है। जो लेटरल एजेस है न्यूरल प्लेट के, वो क्या करेंगे, वो एलिवेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। स्टार्ट एलिवेटिंग, ठीक है। जब वो एलिवेट करेंगे तो अब क्या बन जाएगा, फॉर्म न्यूरल ग्रूव, वो न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से आपका जो एलिवेशन, वैसे पहले न्यूरल फोल्ड बनेगा, सॉरी, न्यूरल
फोल्ड, इसके बाद न्यूरल फोल्ड बन गया। अब ये जब फोल्ड ज़्यादा डीप हो जाएगा ना, डीपन्स टू फॉर्म न्यूरल ग्रूव, ठीक है, वो और डीपन हो जाएगा तो आपकी न्यूरल ग्रूव की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि अब न्यूरल क्रेस्ट बनेगी। अब वो कहता है कि सम न्यूरो एक्टोडर्मल जो सेल्स हैं वो फोल्ड से माइग्रेट करते हैं वेंट्रोलेटरली टू फॉर्म न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। अब यहां से क्या गए, न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। अब ये किस तरह से बनती हैं? अब वो कहता है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आपकी, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ कि ये ज़्यादा डीप हो गया, ठीक है, पहले इतना डीप नहीं था, अभी ज़्यादा डीप हो गया, ठीक है। अब ये किस में चेंज हो गया था, ये हो गया थी न्यूरल ग्रूव बन गया था, ठीक है। अब ये इसके साइड्स पे ये फोल्ड है, ठीक है। अब कहते हैं इन फोल्ड से लैटरल वेंट्रोलेटरल स्वेलिंग्स आती हैं, ठीक है। इन फोल्ड से ये वेंट्रोलेटरल स्वेलिंग्स आ गई, इन्हीं से आएंगी, ठीक है। ये जो होती हैं ये क्या करती हैं कि अलहदा हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। ये आ गई आपकी न्यूरल ट्यूब आ गई, ठीक है। और ये साइड्स पे न्यूरल क्रेस्ट आ गई, ठीक है। और ये आ गया नीचे नोटोकोट, ठीक है। और ये आ गया आपके नीचे एंडोडर्म, और ये साइड पे वही पैराएक्सियल, मेसोडर्म, इंटरमीडिएट और लैटरल वन, ठीक है, सेम इसी तरह से, ठीक है। सो इस तरह से आपकी आ गई ये वाली चीज़ें, ठीक है। आप इनको लिख लेते हैं क्योंकि थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो कहते सम सेल्स, सम न्यूरो एक्टोडर्मल, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो ये सरफेस एक्टोडर्म हो जाएगी और ये वाली जो इन्वेजिनेट हुई है ये न्यूरल हो जाएगी। इससे आगे आपका सीएनएस वगैरह बनना और इससे आपकी स्किन वगैरह बननी है, ठीक है। न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूरल फोल्ड बनाते हैं। वो न्यूरल फोल्ड के वेंट्रोलेटरली क्या होती हैं, कुछ स्वेलिंग्स आती हैं, ठीक है। वो स्वेलिंग्स डीअटैच होती हैं, वो डीअटैच होके क्या आपके जो न्यूरल ट्यूब है इसके पे दोनों तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग्स डिटैच्ड टू फॉर्म न्यूरल क्रेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से न्यूरल क्रेस्ट आ गई। अब न्यूरल ट्यूब आ गई, लास्ट पॉइंट, न्यूरल ट्यूब। सो अब ये न्यूरल ट्यूब का क्या सीन है, कहता है ग्रेजुअली द न्यूरल फोल्ड अप्रोचेस ईच अदर, ठीक है। अब ये न्यूरल फोल्ड की है ना, ये ग्रेजुअली एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, ग्रेजुअली न्यूरल फोल्ड्स approaches each other in midline to form neural tube। ये अब हम देखते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट एम्ब्रियो किस तरह से मूव होता है और किस तरह से फोल्डिंग उसकी होती है। सो अभी पहले हम ये वाली डायग्राम बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि फोल्डिंग किस तरह से हुई है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे
इसकी लेयर, और उसके बाद ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया न्यूरल ट्यूब, ठीक है। न्यूरल ट्यूब के बाद आ गई यहाँ पे नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बाद यहाँ पे लिटरली यहाँ पे पेरेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लैटरल मेसोडर्म। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है। ये देखने में इस तरह से लगेगी। ये अगर यहाँ पे ये सारा बाहर से रेड होगा ना, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये वाली जो है ये एक्टोडर्म है, ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है। ये मेसोडर्म है, इसके यहाँ पे नोटोकॉर्ड पड़ा होगा और यहाँ इसके ऊपर न्यूरल ट्यूब पड़ी होगी। ये प्रेक्सियल मेसोडर्म, ये इंटरमीडिएट, और ये वाली लैटरल, ये लैटरल, ये जो रेड रेड है, ये रेड रेड जो है, क्योंकि ये बाहर से सारा क्या है, रेड है। तो पहली स्टेज ये वाली, ठीक है। इसके बाद जो आपका एम्ब्रियो होता है ये फोल्ड करना शुरू कर देता है, लैटरली फोल्डिंग आ जाती है इसकी, लाइक दिस, कि ये इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रूव है, ये ग्रूव और ये वाली वेजिनेशन है थोड़ी सी ना। तो इसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे जो आपकी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी पेरेक्सियल मेसोडर्म, इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पे पेरेक्सियल मेसोडर्म आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको एम्ब्रियो के ऊपर इस तरह की शेड्स मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है न्यूरल ट्यूब आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से नोटोकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो इंटरमीडिएट मेसोडर्म है वो इस तरह से इधर आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि इसका साइज छोटा हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि आपके साथ यहाँ पे लेटरल मेसोडर्म थी जिसने इसको भी कवर किया हुआ था, और इसको ये ब्लू जो ऑरेंज वाली है इसके साथ भी ये रहेगा, ये ऑरेंज वाले के साथ भी रह रहा है, ठीक है, एंडोडर्म के साथ। और बाकी ये ब्लू के साथ साथ भी थी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जब ये कंप्लीटली फोल्ड हो जाएगा, जब कंप्लीटली फोल्डिंग हो जाएगी, फिर कैसे का लगेगा, जब कंप्लीटली फोल्ड आ जाएगा फिर एम्ब्रियो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये फ्यूजन हो जाएगी तो ये वाला जो रेड है ये इसके साथ हो जाएगा, ये वाला रेड इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये रेड बाहर भी शो करना है और ये वाला रेड अंदर भी शो करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें बना लें इसकी, कि ये वाली कौन सी है, ये पेरेक्सियल मेसोडर्म है, और ये वाला इस तरह से है इसका इंटरमीडिएट वाला, और इसने वो जो लैटरल पे था जो सोमैटिक मेसोडर्म थी, और ये वाली जो है ये वाली विज़रल है जो विज़रा के पास है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे उनकी कवरिंग आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपका एम्ब्रियो पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपकी न्यूरल ट्यूब आ गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपकी नोटोकॉर्ड आ गई, ठीक है। सो ये यहाँ से यहाँ पे मूव किया, हमने यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया था, करते करते हम इधर तक पहुँच गए। अब हम देखेंगे इनको काट के। अब
ये एम्ब्रियो है, ठीक है। ये है इसकी, अगर इसको इस तरह से रखा जाए तो आप इसको देख लें कि ये वाली जो है ये सोमाइट्स हैं, ठीक है। ये सोमाइट्स आ गए, उसके बाद ये आपकी न्यूरल ट्यूब आ गई, उसके बाद इसके दरमियान यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड पड़ी हुई है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये एंडोडम है, और इस तरह से यहाँ पे कैविटीज़ बनी है। ये माउथ साइड है और ये एब्डोमिनल साइड है और ये लेग साइड्स होंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये एम्ब्रियो है, ठीक है, यही वाला एम्ब्रियो है, ठीक है। इसके ऊपर इसका कोट उतार के जब हमने देखा था, इसके ऊपर सेक्टोडम उतार के देखी है, तो ये इस तरह का लगेगा। अब इसको काट के देखते हैं तो कैसे का लगेगा। जब इसको मैंने कट किया है, ठीक है, तो फिर ये इस तरह से लगेगा। अब आप ये देखें कि आपको ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह ये मिल रही है, ठीक है। इसको देखें, यहाँ पे ये जो दो हैं, ये पैराक्सियल मेसोडर्म्स है, ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है, ये जो है ये आपके क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है, सेकेंडरी यॉर्क सैक, ठीक है। और ये वाली जो है, ये वाली क्या है, ये आपकी जो लेटरल मेसोडर्म है उसका कौन सा पार्ट है, इसका सोमेटिक पार्ट है। विजरल जो पार्ट होगा वो यहाँ पे है, इसके साथ है, ठीक है। और ये वाला जो है ये सोमेटिक का पार्ट है। अब बाकी ये शेल किधर गया, ये शेल ये है, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर ये ऊपर से शेल बंद हो जाएगा तो एम्ब्रियो आपका इस तरह से रिसाइड कर रहा है बीच में। तो ये इस तरह से, अगर यहाँ पे ये इसका माउथ साइड है, ठीक है, तो ये इस तरह से, लेकिन शेल छोटा है, तो अगर शेल से निकाल के देखा जाए एम्ब्रियो को, तो एम्ब्रियो इस तरीके से लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो कैविटी हुई, ये कैविटी, ये एमनियोटिक कैविटी, अब ये आपका बेबी है, और ये बाकी का सारा किस में अब रोल प्ले करेगा, प्लेसेंटा में। नेक्स्ट हम वीडियो देखते हैं प्लेसेंटा की। थैंक यू।